नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, सरकार बीजेपी की है, ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन इंतजार कांग्रेस की सूची का था। पता नहीं क्यों इतना इंतजार किया जा रहा था और 11 साल बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची आ गई है। सूची में कितने जाट हैं, कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं, ये सब आपने देख लिया होगा। तरह तरह से लोग इनकी समीक्षाएं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची आने से कांग्रेस का संगठन हरियाणा में खड़ा हो गया है? क्या जिला अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर सकती है? क्या कांग्रेस के जिला जो अध्यक्ष ये बनाए हैं, इनके बनने में मेरिट देखी गई है? बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे उनके जवाब हो सकते हैं, लेकिन जिला अध्यक्षों की सूची से एक बात साफ हो गई है कि अब कांग्रेस पुराने लोगों से पीछा छुड़ा रही है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कभी ही सुने जाते हैं, बहुत नए नाम हैं, एक दो नाम पुराने भी हैं, लेकिन कम से कम जिला अध्यक्ष बने तो 11 साल में कांग्रेस में पहली बार ये बदलाव देखने को मिला कि जिला अध्यक्षों को इस सूची आई है। अब प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार है और लीडर ऑफ अपोजिशन का इंतजार है, लेकिन आज बात करते हैं जिला अध्यक्षों पर और उसके आफ्टर इम्पैक्ट पर। आप भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या ये सूची, जैसा राहुल गांधी द्वारा दावा किया जा रहा था या इन प्रभारियों द्वारा दावा किया जा रहा था कि बहुत मेरिट पे बनाई जाएगी, इंटरव्यू हुए हैं, क्या पैनल वाले लोग ही आए हैं या बाहर से भी इसमें आए हैं? आप अपनी जानकारी ज़रूर देना। डॉक्टर साहब जी, एक तरफ तो बीजेपी है जिसका हर ज़िले में एक 5 स्टार जैसा ऑफिस है, उसमें नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े, ऑफिस सब कुछ है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके पास कुछ भी नहीं है अपना, और अब केवल जिला अध्यक्ष हैं इनके। तो ये सूची आने से क्या ये बीजेपी से मुकाबले में आ गई है पार्टी, या फिर ये एक कवायद है बस एक कि अगर कुछ किया जाए तो ठीक है, काम चल जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में ये पहली सूची है जिला कांग्रेस के अध्यक्षों की जिसका इंतज़ार बेसब्री से हो रहा था। बीजेपी वाले भी कर रहे थे, बीजेपी वाले भी कर रहे थे, तो घटना तो बहुत बड़ी है। ये तो हमने सुना है कि भाई लोकसभा के टिकट बट रहे हैं तो सूची आएगी, एमएलएस की सूची आएगी, कैंडिडेट्स की, लेकिन पहली बार मैं तो सुन रहा हूँ कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची का इतना ज़बरदस्त इंतजार था और वो एआईसीसी से आई। जब आई है तब से लगातार इस पर चर्चा हो रही है। मैंने तो कभी देखा नहीं 60 साल में कभी इस तरह की स्थिति आई हो, और इसकी चिंता इतनी थी कि अपने जो मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने कह दिया था कि वो अपना हमें आउटसोर्स कर दें, हम इनका संगठन खड़ा कर दें। तो कांग्रेस से ज़्यादा चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को थी, और कांग्रेस में ना तो कोई ज़रूरत महसूस हो रही थी इनकी, पहले कुछ नहीं हो रही थी, और इनके बिना भी काम चल जाएगा। अब जो नए लोग आए हैं इनका होना ना होना भी कोई मायने नहीं रखता, ये हमें गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। एक दौर था जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की एक अहमियत होती थी, हैसियत होती थी, लेकिन वो दौर तब था जब वही धीरे धीरे नेता बनते थे, चाहे जिले के नेता हों या बाद में जाकर प्रदेशों के नेता बने हों। धर्मेंद्र जी, ये बात गांठ बांध लो, जहाँ नेता है बड़ा, उसके नीचे जितने भी लोग होंगे वो सब उसके अधीनस्थ होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा या रणदीप को कोई चुनौती दे दे, जिलाध्यक्ष इतना बड़े कद का नेता बन जाएगी, ये तो आप कल्पना ही करनी छोड़ दो। सब इनके ही नीचे तो जब तक ये लोग हैं तो इनके तत्वावधान में जो भी सूची आएगी वो इनकी अनुमति से आएगी। सहमति शब्द नहीं बोला मैंने, जब ये फाइनल कर देंगे तब आएगी। और आप उसका नज़ारा देख रहे हैं कि बिल्कुल वर्गीकरण कर दिया है कि 11 जिलाध्यक्ष जो हैं वो हुड्डा गुट के हैं, और कुछ बताएं शायद शैलजा जी के हैं, रणदीप जी के हैं, एक शायद उनका है, वीरेंद्र सिंह जी के और के आए हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से है, और यही चर्चा हो रही है कि अब इससे कोई आप परिवर्तन की या क्रांति की अपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों? जो विरोधी हैं हुड्डा साहब के, वो कह रहे हैं कि जब हुड्डा का ही सब कुछ चलना है तो ये क्या करेंगे? और ये काफ़ी हद तक बात सही है। आप मान लिया रोहतक में एक बड़ा नया प्रयोग हुआ है और अच्छी सुखद स्थिति है वो, कि जिलाध्यक्ष ग्रामीण और शहर के जो हैं
वो ऐसे तबकों से आए हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था। एक बैकवर्ड समाज से हैं और एक दलित समाज से हैं। और अब पता ही आपको रोहतक की राजनीति किस तरह की है। और अगर ये किसी और अन्य समुदाय से भी आते तब भी क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके नीचे एक पूरी परंपरा है, लाइन है, उसको कोई वायलेट करके या उसके सामने अपनी कोई हैसियत बनाने की स्थिति में है क्या? अब जब इन्होंने ही बनवाया है, बेशक उसमें पैनल बने, मेरिट हुई, इंटरव्यू हुए, लेकिन जो परिणाम आया वो क्या है? वो तो यही है ना। अब ये अनजाने से लोग, अधिकांश अनजाने से लोग हैं, ये कैसे उन नेताओं की अवहेलना कर देंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे जिनको ये पिछले 20-20, 30-30 साल से अपना नेता माने बैठे हैं। उनके राहुल गांधी की जो बुनियादी सोच थी कि हमने जिला अध्यक्ष एक ताकतवर आदमी बनाना जिसकी से हो, तो मुझे तो इस सूची में देख के ऐसा कोई व्यक्ति लगता नहीं जो अपने आका के आदेश की अवहेलना कर दे। तो इसमें हुड्डा साहब के आदमी है, शैलजा के आदमी है, रणदीप के आदमी है, अजय यादव के आदमी, राहुल का आदमी कौन है? सब राहुल के आदमी कहेंगे। हाँ, कहने को है। तो राहुल के आदमी का मतलब है कि कांग्रेस का आदमी कौन है? आज आप कल्पना कीजिए, वैसे ही कह रहा हूँ मैं, कि कोई एक बड़ा नेता पार्टी छोड़ दे तो कितने जिलाध्यक्ष रह जाएंगे वहाँ? उसके तो ये सारे चले है ना। तो एक जो नई व्यवस्था है सत्ता में लंबे समय तक रहने का, ये नुकसान भी है कि जब एक नेता हो जाता ना, नेता, तो उसके नीचे आप कोई भी संगठन खड़ा करो, वो उसका सबऑर्डिनेट ही होता है, उसको ताकत नहीं दी जाती। और इन लोगों से अगर कोई अपेक्षा कर रहा है कि ये कुछ कर देंगे, तो इससे बड़ी गलतफहमी कोई हो नहीं सकती। ये कुछ नहीं करेंगे। ये अब गुलदस्ते ले के वहाँ जाएंगे, अपने आकाओं के पास फ़ोटो खिंचवाएंगे और उनसे सानिध्य प्राप्त करेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे, होना जाना कुछ नहीं। और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं, मुझे तो यही ताज्जुब हो रहा है कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे, जिनसे आप कहो कि आप 2 पन्ने का निबंध लिख दो, लिख पाएंगे। कांग्रेस के बारे में कुछ उनको जानकारी नहीं है। संगठन बनना बड़ी अच्छी बात है, अब ब्लॉक स्तर पे भी बनना चाहिए। और जो दुनिया भर के प्रकोष्ठ हैं और जो आपके महासचिव उपाध्यक्ष वाली वो पूरी लाइन है, इसका एक ही फ़ायदा होता है कि इस बहाने आप हज़ारों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनमें एक फीलिंग रहती है कि भी मैं पार्टी में कुछ हूँ, मेरी कुछ हैसियत है, और उसका इस्तेमाल मैं पार्टी के जिताने में, उसको सत्ता में लाने में मेरी भूमिका हो सकती है। सिर्फ इतना ही संगठन का फ़ायदा है। और ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, सत्ता का अपना एक विशिष्ट चरित्र होता है। आज आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी पर्याप्त मात्रा में हो गई है। यहाँ भी गुट हैं, बिल्कुल। आप जहाँ रोहतक में बैठे हैं सबके गुट हैं। एक किसी नेता का गुट है, दूसरा किसी नेता का गुट है। एक कार्यक्रम में दिखता, दूसरा दूसरे कार्यक्रम में नहीं दिखता। अब ये जो नेता बन गए हैं, इनके नीचे जो आप बनाओगे संगठन, उसमें ऐसे मेधावी लोग, ऐसे प्रखर लोग नहीं आ सकते जो इनको चुनौती दे दें। क्या वो अपने से नीचे वालों को बनाएंगे? हाँ, तो संगठन का मतलब ये है कि एक हायरार्की है पूरी, और इनसे बड़ा जो नेता है वो संगठन में जानबूझ के इनके नीचे नहीं आना चाहेगा। हाँ। तो ये किसी भी पार्टी में हो, ये स्थिति रहती है कि जब ऊपर बहुत कोई शक्तिमान आदमी बैठा है तो उसकी मर्जी के बिना वहाँ पत्ता हिल नहीं सकता। अब जो शैलजा जी के समर्थक हैं, मान लिया रणदीप के हैं, वो उनके साथ ही रहेंगे ना। अच्छा, यही स्थिति विधायकों की है जो एमएलएस बने हुए, वो भी बटे हुए हैं जी सब। वो भी। तो जहाँ नेता बहुत शक्तिशाली हो और ऐसा हो जो लंबे समय से नेतृत्व दे रहा हो, उस पर कोई पद हो ना हो, उसकी ताकत इतनी होती कि उसके नीचे काम करने वाले लोग वो अपनी पहचान बना ही नहीं पाते। जैसे बरगद के नीचे कोई बहुत पेड़ पौधे अपनी जगह नहीं बना पाते। आप देखना, ये जिलाध्यक्ष ये बेमानी से हो जाएंगे, कुछ नहीं होना जाना इनसे। हाँ, इनके सिलेक्शन में जो कहा गया था राहुल गांधी का सपना, पहली शिकायत तो यही लोगों की आ रही है कि उसमें महिला सिर्फ एक है जी। 33% का वादा था, तो उस हिसाब से तो कम 11 बननी थी। कुछ तो बनाते हैं, एक बनी है। और जाट समुदाय को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला। सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भाई जाट समाज ने तो बहुत समर्थन दिया था, तो वो भी नहीं हुआ। अब अगर मान लिया वही उनका वो सेटिस्फेक्शन उस पर रह जाती नहीं, चलो अभी प्रदेश अध्यक्ष बनना बाकी है। हाँ, नहीं, ये शिकायत जाट नहीं कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं ना, दूसरे कर, वो तो जाटों को चिढ़ा रहे हैं। शिकायत भाजपा वाले कर रहे हैं। हाँ,
जैसे करनाल के एक त्रिलोचन सिंह हैं, उन्हें बड़ा दर्द हुआ भाजपा में जाने के बाद कि सिख जो है वो कोई नहीं है उसमें। फिर उनको बताया गया जी कोई परी है अम्बाला से, वो हैं सिख। वो परी तो विधानसभा में हमें पता चला था कि आदमी है, औरत नहीं है। हाँ, तो मैं तो अब वो जो सरदार त्रिलोचन सिंह हैं वो परेशान हो रहे हैं। बोला आप भाजपा में आ गए तो वहाँ की चिंता करो जो करनी है। कांग्रेस ने ये किया था, राहुल गांधी का ये वादा था, महिलाएं नहीं है, सिख नहीं है, जाटों की उपेक्षा कर दी। कांग्रेस के अंदर इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, बीजेपी में चर्चा हो रही। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो लिस्ट है ना, ये अद्भुत है। अब लोग, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये क्या परिवर्तन ला देंगे। भाई तुम क्यों गलतफहमी पाल रहे हो? परिवर्तन लाने की बात ही नहीं है। एक नेता होगा, चुनाव के समय में उसकी कैसे चलेगी, कैसे टिकट लाएगा, लोग कितनी मानेंगे नहीं मानेंगे, उस पर फैसला किसी ने लिख रखा था कहीं। और ये जो भाजपा के संगठन की बात करते हैं, इनकी क्या औकात है, ये क्या कर लेते हैं? बोले जी हमारे जिला अध्यक्ष ऐसे आदमी बनाए हैं जिनको पूरा जिला भी नहीं जानता। मैंने कहा 14 से पहले मनोहर लाल खट्टर को कोई जानता था? नहीं, जान पहचान के तो ये बात नहीं है। देखो अगर वो आए और कुछ उनके पास कोई विजन हुआ पार्टी को जिंदा करने का, और अपने जिला अध्यक्ष तो तभी कामयाब है सर, वो 2 महीने के 2-4 लाख रुपए जेब से लगाने की हिम्मत रखता हो। ये सामर्थ्य तो फ्री में पार्टी थोड़ी चलती है। अगर आप जिला अध्यक्ष किसी बहुत अच्छे बड़े प्रखर बुद्धिजीवी को बना दो और सारी चीजें उसके अंदर हों, गुण हों, मेरिट जिसे कहते हैं, और उसके पास बेचारे के 1-2 लाख रुपए पर मंथ खर्च करने को ना हो, क्योंकि गाड़ी लेगा, गाड़ी भी कम से कम एटलीस्ट फॉर्च्यूनर चाहिए। तो जिला अध्यक्ष का रुतबा क्या हो सकता है? कल के दिन आप ब्लॉक अध्यक्ष बनो, वो उसमें आ जाएं फॉर्च्यूनर में और ऑडी में, और जिला अध्यक्ष जो है वो टूटी फूटी सी। इनमें कई जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जो मतलब बेचारे छोटी गाड़ी वाले हैं। हाँ, तो जिला अध्यक्ष जो भी बना, या फिर पार्टी का कोई कोष हो जिससे ये मदद कर सके। वो अभी बाहर से वो खुश नजर आ रहे हैं, अंदर से कुछ लोग चिंतित भी होंगे। कुछ समय के साथ में उनको ये लगेगा कहाँ पाँव फंसा दिए बिना मतलब में, फंस के समझे। और बट ये पद तो अच्छा है भाई, जिला अध्यक्ष होना कोई छोटी बात थोड़ी है। कम से कम बीजेपी में शिफ्ट करेगा तो ये होगा कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी, है ना। बाकी जो ओबीसी को शायद 10 सीट मिली हैं जिला अध्यक्षों की, और उसी पे फोकस था तो वो मिल गई हैं। और एक समय मजाक मतलब हरियाणा भी बड़ा अजीब टेस्ट का प्रदेश है, तो मैंने यार महिला तो एक ही आई है, बोले बाकी किसने कहा कि जो पुरुष है। तो मैंने यार ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। बोले सब ठीक है, ऐसे होता है राजनीति में, कौन पुरुष होता है? सब महिलाएं होती है राजनीति में, तो क्योंकि उन्हें सिर्फ मानना पड़ता है, आज्ञा का पालन करना होता है। तो ऐसा पुरुष जो जिसकी अपनी कोई सोच समझ ना हो, तो उसको इस श्रेणी में रखने से हमारे जो बहुत से लोग हैं वो परहेज नहीं करते। तो बाकी महिलाओं के लिए अलग से पूरा एक महिला मोर्चा है, उसके जिलाध्यक्ष वगैरह होते हैं, तो वहाँ तो पुरुष का प्रवेश वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकता। पुरुष जरूर अतिक्रमण, वो महिलाएं अतिक्रमण करके यहाँ पहुँच जाती हैं। और अब देखो ना, संगठन ऐसा है कि भाजपा में डॉक्टर कमला वर्मा के अलावा कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष कभी नहीं हुई, और कांग्रेस में शैलजा के अलावा नहीं हुई। तो ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने की स्थिति में कोई सा भी नहीं है। तो कुल मिला के स्थिति ये साफ हो गई है कि जिलाध्यक्ष एक डेकोरेटिव पोस्ट है। एक संगठन है तो उसमें चाहिए जिलाध्यक्ष, लेकिन वो जिलाध्यक्ष उसकी से हो सिस्टम में, उसके पास कुछ अपना आधार हो, उसकी हैसियत हो। उससे अब कहा यह जा रहा है कि ये टिकट वितरण में निर्णायक साबित होंगे। नहीं, भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी क्या हैसियत है? कुछ हैसियत नहीं। उनकी इतनी तो है, वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो अपॉइंट कर लेते हैं ना। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिलाध्यक्ष प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है। तो अगर ये यहाँ भी शुरू हो गई बात तो सही है, यहाँ भी हो जानी। चुनाव के तो ऐसे हो रहे हैं सर, जैसे बीजेपी चुनाव लड़ती है नरेंद्र मोदी के नाम पे, कांग्रेस चुनाव लड़ती है राहुल गांधी के नाम पे, दूसरी पार्टियां रीजनल अपने नेता के नाम पे लड़ती है। अब संगठन की वैल्यू क्या है, कहाँ बचता है संगठन की वैल्यू? मैंने बताया ना, संगठन पर्ची बांटने के, वोटर सूची पे नज़र रखने के, इवेंट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उसमें भीड़ जुटाने के लिए,
या संगठन की इतनी भीड़ जुटा लो कि बाहरी लोगों की आवश्यकता ही ना पड़े। अब जिस पार्टी में पन्ना प्रमुख इतने हैं, बीजेपी में तो आप एक ईंट लेके फेंक के मारो वो किसी पदाधिकारी पे ही पड़ेगी, तो उनको फिर और अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती रैली वगैरह करनी हो। अब पॉलिटिक्स है तो इसके तामझाम बहुत है ना, तरह तरह के कार्यक्रम हैं, महापुरुषों की जयंतियां हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, कभी तिरंगा यात्रा है, कभी भगवा यात्रा है, तो लोग तो चाहिए। तो अब आम आदमी जो व्यस्त है अपनी रोजी रोटी की लड़ाई में, जिसके पास वो सीरियस काम है करने को, वो तो कहाँ जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो इसलिए संगठन की आवश्यकता रहेगी। मतलब कुछ लंबा चौड़ा काम है नहीं संगठन का। अब कहते हैं ना कि नीतियों का प्रसार, आपने देखा अपने इतने लंबे कार्यकाल में आपको किसी ने बताया जी हमारी पार्टी की नीतियाँ ये हैं या ये नीतियाँ, तो 99% लोगों को नहीं पता है ना। तो इनको कहा यह जाता है कि अब ये कार्यकर्ता घर घर जाकर नीतियों से अवगत कराएंगे, नेतृत्व की शक्ति को बताएंगे, विचारधारा का ये तो मेरे ख्याल से कांग्रेस में अभी पहली जो कोशिश है, मैंने तो सुना नहीं कहीं, ये जो पूर्व सांसद हैं बृजेंद्र सिंह जी, ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, बता रहे हैं कांग्रेस की क्या नीतियां हैं और इस तरह के, ये मतलब अनोखी सी पहली सी कोशिश मुझे लगी, नहीं तो कोई करता ही नहीं था इस बारे में। पहले क्या था कि कांग्रेस सेवा दल होता था, तो उससे जो जुड़े हुए लोग थे उनका काम तो यही होता था ऑर्गेनाइज करने का, बट उनकी समझ होती थी और नेताओं के पास भी एक दृष्टि थी, कांग्रेस की विचारधारा की भी उनको जानकारी थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोग आने शुरू हुए और विशेषकर ये आए संजय गांधी के टाइम में जो यूथ कांग्रेस बनी थी ना, जिसे लोग मजाक में और कटाक्ष में ऊत कांग्रेस बोलते थे, उसने एक ऐसा मौका दे दिया कि समाज के जो भी लंपट किस्म के, आवारा किस्म के, बाहियात लोग थे, वो सब यूथ कांग्रेस में आ गए। अब उसका फायदा ये हुआ कि उनका लंपटपना तो थोड़ा सा कम हो गया सामाजिक दबाव में, लेकिन मूलतः उनकी प्रवृत्ति वही रही है। और वही लोग जो आए थे सन 74-75 में, आज देख लो वो बूढ़े हो गए, पैर उनके कब्र में लटके हैं और अभी तक वही चले आ रहे हैं, वही चल रहे हैं, है ना। तो वो संजय गांधी के भी साथी थे, वो राजीव गांधी के भी साथी थे, वो इनके राहुल गांधी के साथ भी रहे और सोनिया जी की उस संघर्ष में अभी तक वही है, उनका संघर्ष चल ही रहा है। मतलब 50 साल कितना लंबा अरसा होता है। आप ये देखिए कि वो लोग पटल से ओझल ही नहीं हो रहे, और अगर वो किसी को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर ये अपने बच्चों को कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति है कि पिता भी एक्टिव है और पुत्र भी एक्टिव है, कमलनाथ का मामला, अशोक गहलोत का मामला और बहुत सारे नेता ऐसे। तो ये जो परिवारीकरण हो गया ना पार्टियों का, ये भी संगठन को खड़ा नहीं होने देता। नेता का बेटा भी ये चाहता है कि जितने मेरे पापा के चमचे चपाटे हैं, चेले चपाटे हैं, चाटुकार हैं, वो सब मेरे भी रहे। उम्मीद करने लग जाता है। हाँ, और वो लोग करते भी हैं, देते भी हैं उनको सम्मान। हाँ, मैं अभी देख रहा था कि कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे शौचालय का उद्घाटन कर रहे हैं। हालात ये हो गए कि मेरे ख्याल से अभी पिछले कुछ दिनों में नायब सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री 2 बार दिल्ली में कुलदीप के आवास पे जा चुके हैं। हाँ, 2 बार। और लंच डिनर के लिए। वो काफ़ी लजीज। और अगले दिन जो सोशल मीडिया में वो करते हैं कि मैं धन्य हो गया और आज मुख्यमंत्री जी आए, लोग हंसते हैं इन बातों पर। क्योंकि वो कहते हैं कि भजनलाल जी के परिवार की क्या हालत होगी, है ना। तो लेकिन अब चूंकि उनको कुछ चाहिए और वो मिलेगा वहीं से, तो अब आपको झुकना तो पड़ेगा हर हालत में। लेकिन और यही ना की रिएक्शन बहुत उनको मनाने गए थे। हाँ, बस वक्त वक्त की बात है। कभी तो सारी भाजपा नतमस्तक हो रही थी कुलदीप के सामने, वो भी दौर था। लेकिन संगठन प्रभावी तभी हो सकता है सर जब लोग उस एटलीस्ट उस पार्टी के जो लोग हैं वो उसको उतना सम्मान दे। अब बीजेपी में आप ये देखिए कि बीजेपी तो हम 2005 से मैं देख रहा हूँ सर, बीजेपी के तो जिला अध्यक्ष तो छोड़ो, प्रदेश अध्यक्ष कौन होते थे ये भी नहीं पता होता था लोगों को। कोई नहीं पूछता था और कोई पूछता नहीं था इनको। लेकिन जब से सत्ता में आए हैं लोग इनके जिला अध्यक्षों की भी चमचे मारने लगे। अब चूंकि कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और उसके पास एक मजबूत संगठन है, समर्पित लोग हैं, तो ये कांग्रेस को भी करना पड़ेगा। पन्ना प्रमुख तक तो भाजपा आ गई, अब कांग्रेस इससे अलग क्या करे जनता, तो उसको कुछ नया फार्मूला है। उसके लिए फार्मूला मैं बता रहा हूँ, उनके लिए पंक्ति प्रमुख होना चाहिए। पंक्ति प्रमुख, पन्ना तो पूरा हो गया और पन्ने के 2 हिस्से हैं, तो एक पंक्ति का प्रमुख बना दिया जाए। हाँ, या उसका नाम कर सकते हैं चेयरमैन ऑफ लाइन, पंक्ति प्रमुख। अच्छा लगेगा।
तो और कार्यकर्ताओं की कोई कमी इनके पास भी नहीं है। ऑर्गेनाइज ना हो वो अलग बात है, लेकिन हैं जरूर। तो ये करें, पहले भारतीय जनता पार्टी का पहले चिन्हित कर लें कि इस मोहल्ले में, इस गली में ये पन्ना प्रमुख है, तो उसी के लेवल का आदमी उठा के पंक्ति प्रमुख बना दें। मतलब वहाँ जहाँ एक पन्ना प्रमुख हो वहाँ 2 पंक्ति प्रमुख हो जाएंगे, तो संगठन जो है वो जन जन तक पहुँच जाएगा। और जो ब्रजेंद्र सिंह का प्रयास है कि भाई प्रशिक्षण शिविर लगे और कार्यकर्ता, ये अच्छा आइडिया अच्छा है ये, कि कम से कम जब भाजपा के लोग बहस करेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आधारित अपने ज्ञान का प्रचार करेंगे, तो कोई तो हो। अभी तो कांग्रेस वाले डिफेंसिव हो जाते हैं। भाई कार्यकर्ता तो सही मायने में नेता तो तभी तैयार हो सकता है जब उसको अपनी पार्टी की पॉलिसीज पता हो। सर मैं धर्मेंद्र जी ऐसा बताऊं, जब भाजपा के लोग ये कहते हैं ना कि नेहरू अय्याश था, नेहरू ऐसा था, नेहरू वैसा था, तो कांग्रेस के कितने लोगों से मिलता है उनको भी नहीं पता। भाजपा के सर कितने बड़े प्रवक्ता हैं सारे, वो कोई एक प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के भाटी करके, हाँ राजकुमार भाटी, हाँ वो मतलब अकेला आदमी सब पे भारी पड़ता है जी, नॉलेज की वजह से। तो सच और सत्य तो झूठ पे भारी पड़ेगा ही ना। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने की, इसकी आवश्यकता है। और छात्र संगठन को एक्टिव करना पड़ेगा, यूथ कांग्रेस का नए तरीके से सर्वाइव कर। ये राहुल गांधी ने कोशिश की थी प्रारंभ में, जब वो आए थे राजनीति में, उन्होंने शुरू करी थी, उनको इंचार्ज बनाया गया था NSUI और यूथ कांग्रेस का, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये तो कांग्रेस ही जो ना स्थापित हैं, ये कुछ करने नहीं देते। तो हो सकता है राहुल गांधी अभी सोच रहे हो कि अब जिन लोगों को बनाया तो ये 5-10 साल में कम से कम एक इनकी पहचान। हालांकि दुख बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे चर्चाएं हैं कांग्रेस के अंदर, बहुत सब बड़ा तबका ऐसा है जिनको लग रहा था चलो टिकट विकेट नहीं मिली कोई बात नहीं, मुझे जिला अध्यक्ष बना देंगे, तो वो वहाँ भी एक मायूसी, सरकार नहीं है तब भी कांग्रेस के संगठन में आना चाहते थे लोग। हाँ, तो एक अहमियत तो इस पद को दे दी गई है। और अब जो भी अब जिलाध्यक्ष है उनका पता चल जाएगा क्षेत्र में जाकर कितना काम करते हैं। काम करने के लिए कोई रोकता थोड़ी है, किसी ना रोकता नहीं, पैदल निकल लो, गाड़ी नहीं है तो पैदल निकल लो। तो महात्मा गांधी ऐसे ही निकले थे, और कांग्रेस को तो जरूरत है कि अब इसी तरीके, क्योंकि ढंग से तो ये बीजेपी का मुकाबला कर नहीं सकते। तो एक टाइम में तो बीजेपी के पास भी क्या था, बीजेपी के वर्कर मैंने देखा वो तो जो मोदी जी कहते हैं ना भिक्षा मांग के मैंने 40 साल गुजारे, वो सच में सारे गुजारते थे। एक टाइम तो सर अगर मान लो 2014 में मोदी जी की झूठ नहीं चलती तो बीजेपी के पास क्या था, कुछ नहीं था। तो अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वही बीजेपी वाला जो झोला था जिसे डाल के वो घर घर जाते थे, बातचीत करते थे, लोगों से संवाद स्थापित करते थे, जबरदस्ती घर में जाके चाय मांग लेते थे, खुद खाना मांग डायलॉग है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो क्या दोगे, और मेरे घर आओगे तो क्या लाओगे। तो अब भारत का समाज बहुत विशाल है, तो इनको अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक बेसिक अपना जो मिनिमम वो जानकारी लेके ट्रेंड होके और अपनी डायरी पेन लेके और अपना एक झोला लेके जगह जगह हर परिवार में जाना चाहिए, तभी और बताना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये भूल जाएं फॉर्च्यूनर और ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ, इनको चक्कर को छोड़ दें। ये देश आज भी फकीरों की इज्जत करता है, अमीरों की नहीं करता। तभी तो मोदी जी कहते तो फकीर बन जाओ। मोदी जी अब झोला जब देंगे, जब भी देंगे उसको पकड़ लो एकदम से। और मोदी जी का झोला ही आपका भविष्य बनाएगा कांग्रेस के लोगों। मैं फकीर हूँ, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। हाँ, फकीरों की बहुत इज्जत है। और ये शुरुआत जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी कर देखिए, वो राहुल गांधी तो कर रहे हैं भाई, जो जाड़ों में और तपती उसमें वो कड़कती उसमें बारिश में और एक टी शर्ट में जा रहा है, और इससे बड़ी क्या तपस्या। देखो कांग्रेस में राहुल गांधी ने तो खुद को साबित कर लिया, बिल्कुल कर दिया। अब इन जिला अध्यक्षों को खुद को साबित करना होगा। और ये अपने जो भी इनके आका हैं इनसे भी थोड़ी सी अनुमति सहमति ले लेंगे कि हमें थोड़ा काम करने दो जी, बिल्कुल। और आपका ही काम कर रहे हैं हम तो। थोड़ी हिम्मत दिखाएं तो आज जिला स्तर के नेता फिर बड़े नेता भी बन सकते हैं। बिल्कुल, ये तो है ना। और इनकी हाजिरी लगाते रहेंगे तो ये तो कुछ नहीं बनने देंगे। बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात है। और हाजिरी सिर्फ एक की नहीं लगानी होती, उस महल में, उस दरबार में सैकड़ों लोग होते हैं जिनकी हाजिरी भरनी होती है, एक दो नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत लोग हैं। दोस्तों, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची में आप चाहे जो गणित लगाएं, लेकिन सच्चाई ये है कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी का धन बल से ये मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी के पास प्रचुर मात्रा में इतना धन है, कांग्रेस कभी मुकाबला नहीं कर सकती है उसकी, और सत्ता से ये लोग बाहर हैं। तो अगर इनको जुड़ना है तो लोगों के साथ जुड़ना सीखना पड़ेगा। इन जिला अध्यक्षों को बेशक ये किसी की कृपा से बन गए हों,
अब उस छाया से बाहर निकल के लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, जिला स्तर पे संगठन खड़ा करना होगा, तब जाकर कहीं इनकी कभी कोई बात बन सकती है, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइए। शुक्रिया, नमस्कार।